कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख और खास एकादशियों में गिनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है, इसलिए इस अवधि में भगवान शिव की पूजा का भी अधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर विधि विधान से पूजा, व्रत और दान करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:14 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा। देखा जाए तो इस बार भी एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है, लेकिन 25 जुलाई दिन शनिवार को व्रत रखना शास्त्र सम्मत रहेगा, क्योंकि दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्य शक्तियों को पुष्टि मिलती है, बल मिलता है। और वहीं हरिवासर का समय भी शनिवार के दिन रहने वाला है। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में व्रत रखने में जब आप हरिवासर के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके द्वारा रखे गए एकादशियों का समस्त पुण्य नष्ट हो सकता है। यही कारण है आपको शनिवार के दिन ही व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन व्रत से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:35 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:58 पर होगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:39 से लेकर 8:22 तक किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 माह देवी और देवताओं का शयन काल होता है। इसी कारण से इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, भवन निर्माण, नया काम आदि नहीं किया जाता। लेकिन व्रत, पूजा, स्नान, दान, उपवास या त्योहारों आदि पर कोई रोक नहीं होती है, इसलिए पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य आप इन चातुर्मास के 4 महीनों में कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो एकादशी लगने से पहले पहले आप दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं, जिन्हें एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान के भोग में आप सम्मिलित करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजित करके उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, मौसमी फल, फूल, मेवे तथा घर की बनी शुद्ध मिठाई अर्पित करनी चाहिए, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में व्रत के जो भी सामान्य नियम बताए गए हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। ये थी एकादशी की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।